जो थायराइड रिपोर्ट होती है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज हो गई है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, थायराइड की जांच हर मतलब 3 महीने में करानी होती है जहाँ पे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिपोर्ट को आप समझा दीजिए, जिससे हमारे स्टूडेंट समझ जाए T3, T4 और T3 TSH क्या रहता है। जैसे थायराइड मॉनिटरिंग के लिए हम लोग साधारण रिपोर्ट लिखते हैं T3, T4, TSH। T3, T4 दोनों हार्मोन होते हैं। TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एक एक्सेस होती है कि अगर T3 घट रहा है तो TSH बढ़ेगा, T3 बढ़ रहा है, T3, T4 बढ़ रहा है तो TSH घटेगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम लोग जो जांच करते हैं नॉर्मल लोगों का कि हमें थायराइड की बीमारी है, मैक्सिमम हाइपोथायराइड ज्यादा है, हाइपोथायराइड उसमें, लेकिन जांच उल्टा होती है। आप देखो TSH बढ़ा हुआ होता है, फिर भी हम लोग थायराइड में थायराइड कम हो गया। थायराइड कम होने का मतलब हमारा जो मेन हार्मोन है T3, T4 वो कम हो गया है। उसके स्टिमुलेशन में उसको और सीक्रेट कराने के लिए जो डालता है जो TSH वो बढ़ जाता है। हमें नॉर्मल स्क्रीनिंग में ये तीनों जांचें कराते हैं, उसके बाद और एक्यूरेट जांच चाहिए होती है तो फ्री हार्मोन करा लेते हैं, जैसे फ्री T3, फ्री T4। TSH हमें इंडिकेट करता है कि दोनों कितनी कमी है, दोनों से कितना मैनेज होगा। अगर कंपनसेटेड है, T3, T4 बढ़ा हुआ है और T3 कम होता जा रहा है तो कंपनसेट। अगर वेट ज्यादा घटता है तो हम लोग हाइपरथायराइड से। जांच महिलाओं में थायराइड ज्यादा होता है। ये बेल्ट हमारी एंडेमिक बेल्ट कहती है, हिमालयन बेल्ट को एंडेमिक बेल्ट कहते हैं। यहाँ आयोडीन कमी हुआ करती थी तो थायराइड बेल्ट कहा जाती है। ऑल ओवर इंडिया में नॉर्थ इंडिया को थायराइड बेल्ट ही कहते हैं। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने आयोडीन नमक निकाला तब से थायराइड काफी कम हो गया। हम लोगों को भी क्लिनिक में 2-4 महीने में कोई थायराइड गॉइटर मिलता है, हाइपोथायराइड मिल जाते, गॉइटर नहीं मिलता। आप भी देखते हो रेडी टूडी में कहीं आपको गॉइटर बहुत कम मिलता है, मतलब घेंगा बहुत कम मिलता है। अब काफी कम हो गया जब से आयोडीन बढ़ाया गया है, तो आयोडीन डिफिशिएंसी थायराइड काफी कम हो गया।